जय श्री राम मित्रों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ और आज की राशिफल वीडियो है कर्क राशि फरवरी महीना साल 2024 का राशिफल। कर्क राशि के लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए करियर के मामले में अनुकूल और आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध सप्तम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो आपके व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके दसम भाव में रहकर आपके पारिवारिक जीवन में अनुकूलता देंगे और नौकरी में आपको अहंकार से बचने की सलाह देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए कंटक शनि का समय है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और यात्राओं की स्थिति बन सकती है। पूरे महीने के तीसरे भाव में राहु नवम भाव में रहकर आपको धर्म कर्म के मामलों में आगे बढ़ाएंगे और यात्रा करने का अवसर प्रदान करेंगे। कर्क राशि के कार्य क्षेत्र करियर की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई तो दे रही है, क्योंकि सर्वप्रथम आपके छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके भाग्य साल के स्वामी हैं, आपको दसम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और वहां से उनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी होगी। इसके अतिरिक्त मंगल और शुक्र दोनों ही छठे भाव में उपस्थित रहेंगे। महीने की शुरुआत में आपको आपकी नौकरी में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कुछ विरोधी सिर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रहों का प्रभाव आपकी चुनौतियों को स्वतः ही समाप्त कर देगा और आप सभी चुनौतियों से बाहर निकल आएंगे। फरवरी का महीना संकेत दे रहा है कि दसम भाव सप्तम भाव में सूर्य महाराज वर्ष की शुरुआत में स्थित होंगे, जिससे आप अपनी नौकरी में अच्छा पद प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें सफल जरूर होंगे। हालांकि अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि दसम भाव पर होने से कुछ अड़चने भी आएंगी और हो सकता है आपको मनचाहा काम न मिले, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने से आपको लाभ होगा और नौकरी में परिवर्तन करने में सफलता मिल सकती है और नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके व्यापार को उन्नत प्रदान करेंगे। आप लोगों से व्यापार में आगे बढ़ेंगे। मंगल और शुक्र भी आपके सप्तम भाव में महीने के उत्तरार्ध में रहेंगे, जो आपके व्यापार में अच्छी उन्नति दिखा रहे हैं। कर्क राशि के आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखा जाए तो आर्थिक स्थिति चुनौतियों का सामना करने के लिए समय आने वाला है, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखें और यह अल्प समय के लिए रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मंगल और शुक्र की दृष्टि से महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव पर होगी, जिससे खर्च में अधिकता हो सकती है और आप अपनी सुख सुविधाओं पर जीवन का खर्च करेंगे। इससे जितने भी आमदनी आएगी उसका अधिकांश भाग आप खर्च कर डालेंगे, इसलिए आपको बचत करने की आदत डालनी चाहिए। अष्टम भाव में बैठे अपनी ही राशि के शनि महाराज आपके दर्शन तृतीय और पंचम भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप
सरकारी बचत योजनाओं का लाभ उठाकर उन्हें कुछ धन का निवेश करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी में अच्छी कमाई होने की संभावना रहेगी और उसी से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कर्क राशि के स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। शनि महाराज पूरे महीने 8वें भाव में बने रहेंगे। यहाँ उपस्थित होकर शनिदेव किसी लंबी चलने वाली बीमारी का उदय करा सकते हैं, इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा और कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि भविष्य में किसी भी बड़ी समस्या का सामना करने से बच पाएं। इस महीने में आपको स्वस्थ रहना है और शुरुआत में मंगल शुक्र भी 6ठे भाव में होंगे, जो असंतुलित भोजन से और ज्यादा ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने से शारीरिक समस्याओं को दिखाते हैं, जिससे मूत्र जनन नलिका से संबंधित कोई समस्या का सामना आपको अचानक से करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से बचकर रहने की कोशिश करेंगे तो सफल रहेंगे और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। कर्क राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये महीना संबंध के लिहाज से बहुत ही अनुकूल रहेगा। 5वें भाव के स्वामी मंगल 8वें भाव में 6ठे भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पता चलता है कि आप और आपके प्रेमी के बीच भरपूर रोमांस रहेगा। जिससे पता चलता है कि आपके प्रेमी के बीच और आपके बीच भरपूर रोमांस रहेगा और आप एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर जाना पसंद नहीं करेंगे और एक दूसरे के ख्वाबों में डूबे रहेंगे। एक दूसरे के साथ फिल्म देखने जाना, घूमना फिरना, खाना, सभी ऐसे कामकाज जो प्रेमी प्रेमिका करते हैं, आप और अपने प्रेम जीवन को जी भरकर जी पाएंगे। 5 तारीख को मंगल आपके 7वें भाव में जाएंगे, तो वहीं शुक्र भी 15 तारीख को 7वें भाव में पहुंच जाएंगे। इस दौरान अपने प्रेमी को विवाह के लिए प्रस्ताव देने में सफलता मिल सकती है। यदि आप एक विवाहित व्यक्ति हैं तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत कुछ कमजोर है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग वैसे तो आपके जीवन साथी को अच्छे निर्णय लेने वाला बनाएगा, लेकिन सूर्य शनि के साथ जाकर 13 तारीख को 8वें भाव में विराजमान हो जाएंगे और मंगल शुक्र आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। स्थितियों में आपका अपने ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा और कहासुनी होने की नौबत आ सकती है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। जीवन साथी से नजदीकियां, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति निकटता का भाव रहेगा। फिर भी ससुराल पक्ष के संबंधों को सुधारने पर ध्यान देने से आप अपने वैवाहिक जीवन को खुलकर जी नहीं पाएंगे। 10वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके चतुर्थ भाग्य पर दृष्टि डालकर रखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह धीरे धीरे दूर होगी और उनका प्यार आपको मिलेगा। 3रे भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण भाई बहनों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है और आपके लिए ये महीना लाभदायक साबित होगा। मंगल महाराज 5 तारीख को आपके 7वें भाव में आकर वहां से 10वें भाव को देखेंगे। शनि का गोचर 9 से द्वादश अर्थात 8वें भाव में होगा और वहां से वह आपके 10वें भाव को भी देखेंगे। आपके पिताजी को जो स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हैं उनका सामना कर रहे हैं तो उनसे वो स्वस्थ हो जाएंगे और उनसे मुक्ति मिल जाएगी और आपको उनसे सावधानी से बातचीत करते हुए उनकी इज्जत करनी चाहिए ताकि आपके संबंधों पर इसका
कोई बुरा प्रभाव ना पड़ सके। कर्क राशि के व्यक्तियों को कुछ उपाय करने हैं, जिनके उपाय करने से चाहे बीमारी हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे व्यापार हो, कोई भी हो, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। आपको क्या करना है आइए सुन लीजिए। आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। एक अच्छी गुणवत्ता वाला सच्चा मोती रत्न चांदी की मुद्रा में यानी चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन अपनी कनिष्ठा अंगुली में धारण कर लें और आपको शनिवार के दिन अपनी छाया का दान कर देना चाहिए। एकादशी, पूर्णमासी अथवा शुभ अवसरों पर गंगा स्नान जरूर करें। ऐसा करने से आप रोग मुक्त हो जाएंगे और हर चीज का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।